सिमती, गैर सिमती और सिमती मकदारें चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें हमने कल जो थे 2 फार्मूले प्रूव किए थे। हमने कहा था कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मकदारें या वेक्टर आपस में क्या कर रहे होते हैं, जमा तफरीक या जो भी उनका हो कह लेंगे मुतवाज़िल अज़ला में कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास उसका जो रिजल्ट एंड वेक्टर, रिजल्ट का मतलब कि उन दोनों का हासिल, दोनों तीनों जितने वेक्टर हैं उनका हासिल जो है वो किसके, उसकी अगर हम निकालते हैं तो वो होता है f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर जमा 2f1 f2 cos थीटा। और अगर हमने उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो हमने कल रखा था उसको अल्फा के बराबर। तो हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास था अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स य। अब इसमें बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली कि गौर करें थोड़ा सा कि आया कि मैंने इसके ऊपर एरो लगाया, मैंने इसको मोटा करके लिखा या मैंने इसके नीचे लाइन लगाई, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर नहीं है बल्कि उनके मैग्नीट्यूड है। हमने पढ़ा था कि जब भी हम वेक्टर को डिनोट करते हैं तो हम 3 तरह से उसको डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एरो लगा के, उसको मोटा करके या उसको उसके नीचे लाइन लगा के। ये हमारे पास सिंबॉलिक तरीका था। अब इसमें एग्जांपल नंबर 1 है, इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं, कुछ सवाल करने लगे हैं कि एग्जांपल नंबर 1 है, उसने कहा a body has two velocity of 3 किलोमीटर, यानी कि v1 जो है उसके पास है 3 किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर जो है वो वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है। और v2 है उसकी हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। और कैलकुलेट करें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट एंड इफेक्ट। अगर उसका कहते हैं जी आप उसने कैलकुलेशन करनी है, किसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो कहता है जी इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एंड उसकी डायरेक्शन भी करें और मैग्नीट्यूड। पहला सवाल इसमें अगर उसके दरमियान में कहता है जी जो थीटा है ना हमारे पास एंगल है वो है जी 0 होता है। जब होता है 0 तो तब क्या करेंगे, बात ही थोड़ी सी रिवाइज करते हैं कि हमारे पास 2 चीजें हमने उसकी निकाली। कितनी चीजें? 2, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। यहां पे देखिए जी हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड जो था, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 फोर्सेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास इस फार्मूले से गया। तो सिंपल है, हम इसमें फिट कर देंगे। और अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन के लिए हम ये जो फार्मूला है उसको यूज करते हैं। अब आते हैं इसको इस्तेमाल करने। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि वी नो डैट, ये 3 जो डॉट है हमारे पास वी नो डैट। हम कहते हैं जी F1 जो होता है इसका F का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होता है, पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जमा दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जमा 2 इंटू पहला दूसरा और कोस थीटा के और इसके होल का अंडर रूट। अब यहां वैल्यू लगाएंगे। फर्ज करो कि हम इसका निकाल रहे हैं F, तो F हमारे पास ये F इसको रहने दें, तो हमारे पास F1 क्या है। यहां पे देखिए थोड़ी सी बात, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। हम फोर्स की बात नहीं कर रहे, सॉरी फॉर दैट, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, वेलोसिटी की। किसकी बात कर रहे थे, वेलोसिटी में। तो हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का। ये देखिए v1 v2 से हमने v निकालना। फर्ज करो इसको, तो अगर मैं सिंबॉलिक देखता हूं कि हमारे पास ये जो है वो v2 है, ये जो है वो v1 है, तो हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है उनके दरमियान। ठीक है जी, क्लियर है। यहां पे देखिए जी, यहां पे हमारे पास इसका मतलब यहां पे आएगा v की जगह पे और f की जगह पे v, यहां पे क्या आएगा v1 का स्क्वायर जमा v2 का स्क्वायर जमा 2v1 v2 cos थीटा। ओके, अब लगाएंगे वैल्यू। v हमने मालूम करना है, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, v1 किधर है जी 3 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर
देखिए उसके आपने यूनिट का भी स्केयर करना है क्योंकि वो भी उसके साथ ही है। उसके बाद जमा v2 किस तरह है 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और प्लस 2 इंटू v1 है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर और ज़रब 4 किलोमीटर पर आवर और साथ में कोस थीटा कितना है 0। थीटा देखिए उसने बताया हुआ थीटा 0 है, एंगल 0 है। तो यहां पे हमारे पास आ गया v जो है वो किसके बराबर आया, ये देखिए 9 किलोमीटर स्क्वायर बटा और स्क्वायर घंटे के भी स्क्वायर हो जाएंगे। क्यों बोला, क्योंकि ये स्क्वायर में आए हैं तो 3 3 बार 9 तो किलोमीटर का भी स्क्वायर हो गया, साथ में ये घंटों का भी हो गया और प्लस ये हो गया जी 16 किलोमीटर स्क्वायर पर और स्क्वायर और प्लस हमारे पास 2 3 बार 6 4 बार 24 हाँ जी 24 किलोमीटर स्क्वायर आएगा नहीं पार हो, क्योंकि ये आपस में जरब हो रहे हैं तो क्या इसका किलोमीटर आएगा बताएं मुझे, जरब हो हाँ आएगा क्योंकि इनकी पावरें जब 2 होती है तो पावरें क्या जाती हैं जमा। अब कोस 0 किसके बराबर होता है 1 के और इस सारे का अंडर रूट। ओके लो जी अब देखो सारे किलोमीटर स्क्वायर बन गए ऐसे है तो सारे जमा हो सकते हैं, करेंगे इनको जमा सारा 9 और 16 25 कितने हो गए 25। उसके बाद 24 हमारे पास इसमें और ऐड हो गए 49 क्या आगे 49 हमारे पास आगे 49 और साथ में किलोमीटर स्क्वायर बार हार तो वैसे का वैसे रहेगा। अब देखो जी आप इसको 49 किसकी जगह है 7 की तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया जी 7 किलोमीटर स्क्वायर पर और स्क्वायर। ओके ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसी सवाल का जो है वो दूसरा पार्ट कि हम उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये मैं ऊपर से रेज कर दूं, यहां पे देखें जी मैं इधर लिख देता हूं इसको कि हमारे पास उसका स्केयर कैसे उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। तो डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं फार्मूला कि हम डायरेक्शन के लिए वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स f2 cos थीटा ओवर f1 प्लस f2 cos थीटा। अब यहां पे आपको पास v है और आपके पास जो है अल्फा फिर क्या होगा या एंगल क्या होगा, एंगल आपके पास होगा tan इनवर्स f2 की जगह पे v2 cos थीटा। ठीक है जी ऊपर हाँ सॉरी साइन है साइन नीचे cos है ऐसे साइन f2 sin थीटा v2 sin थीटा हो गया इसका और f1 का v1 हो गया प्लस v2 हो गया और cos थीटा। अब बात करेंगे क्या है, अब वो कहता है कि आपके पास अब यहाँ पे देखिए जी अल्फा कोई भी आप कह सकते हैं, आप इसको थीटा भी कह सकते हैं अल्फा, लेकिन जो है फार्मूले वही रहने दें। तो tan हमारे पास tan इनवर्स जो है वो किसके बराबर है v2 किधर है आपका 4 किलोमीटर पर आवर और साथ में साइन थीटा आपके पास 0 है तो क्या आ गया 0 ओवर v1 किधर है 3 किलोमीटर पर आवर और प्लस साथ में v2 है 4 किलोमीटर पर आवर और साथ में cos 0। ओके अब देखो इसको ज्यादा हल करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि साइन 0 किसके बराबर होता है 0 के, cos 0 1 होता है साइन 0 0। तो इसका मतलब ये सारा जो है हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये सारा जो है 0 बटा ये सारा कुछ जो है वो 0 ही हो जाएगा, किसके बराबर हो गया 0 के। अब आगे बात कि आपके पास tan इनवर्स 0 कैलकुलेटर पकड़े उसके ऊपर आप या आप ऐसा देखें
कि टेन की किस चीज के ऊपर, जैसे इनवर्स हम करते थे डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इनवर्स है, ऐसे ये इनवर्स है, किस कीमत पे हमारे पास टेन की कीमत 0 आती है, तो वो हमारे पास आ जाता है 1। क्या आ जाता है? नहीं, हमारे पास टेन 0 होता है, तो यानी कि हमारे पास अल्फा किसके बराबर आ जाएगा जी? 0। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो इसके साथ ही हमारा ये एग्जांपल जो है वो होगी खत्म। अब आगे जाती है हमारे पास दूसरी एग्जांपल, सॉरी इसी का दूसरा पार्ट है, इसी का, कि इसी को अगर हम बात करते हैं कि टेन 0 की जगह पे अगर हम लगा देते हैं, कौन सी उसने लगाई हुई है? हाँ जी, दूसरी है, उसने कहा कि टेन की जगह पे 90 लगा दे, कि थीटा जो है अब हमारे पास 90 डिग्री है। फिर क्या होगा? वो हमारे पास अल्फा जो है, मैं सारा कुछ नहीं लिखूंगा, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। मैं जो हमारे पास है v जो हमारे पास है वो किसके बराबर आएगा जी? पहले का स्क्वायर जमा दूसरी वेलोसिटी का स्क्वायर जमा 2 इंटू पहली वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी और cos, ये देखिए इसकी जगह पे थीटा ही लिख लो, फिर थीटा लिख लो, बाद में देखते हैं। ठीक है, और इस सारे का सॉरी अंडर रूट, अभी बताते हैं, अभी लिखा नहीं हमने, अब पूरी करते हैं हम वैल्यूज। v की वैल्यू v1 की वैल्यू कितनी है? 3 किलोमीटर पर स्क्वायर, तो 3 की क्या होगी? 9, जब स्क्वायर किया तो 9 किलोमीटर स्क्वायर पर और स्क्वायर। ठीक है जी, बात समझ आई है? 3 की वैल्यू लगा के मैंने और साथ में स्क्वायर भी कर दिया, प्लस इसका देखें v स्क्वायर का करते हैं 16 किलोमीटर स्क्वायर पर और उसके बाद हमारे पास 2 इंटू v1 है जी 3 किलोमीटर पर और साथ में जमा ज़रब 4 किलोमीटर पर और। ठीक है जी, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? साथ में देखिए जी cos, हमारे पास cos थीटा कितना था? 90। अब देखिए cos 90 आपके पास 0 होता है, क्या होता है? cos 90 जो है आपके पास हो जाता है 0, तो फिर क्या आ जाएगी? वो सारी की सारी टर्म खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा जी? ये सारा कुछ जो है हमारे पास आ गया जी 9 और ये 25 हो गया, 25 किलोमीटर स्क्वायर पर और साथ में ये जो 2 है ना, 2 इंटू 0 होने की वजह से जो सारे 0 हो गए। ओके, cos 90 0 के बराबर होता है। ये मैं स्टेप जो है मिस कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी हमारा जो काम हो, कि cos 90 0 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये इसके साथ ही ये भी हमारी टर्म 0 होगी, तो हमारे पास ये रह गया जी 16 और 9, दोनों को मैंने जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया जी? b इज इक्वल टू जो है वो 5 और किलोमीटर पर आवर। देखिए 25 का जजर नहीं तो 5 आया, किलोमीटर स्क्वायर के लिए तो किलोमीटर आया, और स्क्वायर के लिए तो और स्क्वायर आया। ठीक है जी, अब अगर हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में हमने फार्मूला क्या था पढ़ा? हमने कहा था कि हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर था? टेन इनवर्स, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या था? हाँ जी, वो देखें सामने, उस f2 की जगह पे v2 लगाएं, v2 sin थीटा ओवर v1 प्लस v2 cos थीटा, इसके बराबर था। यहां पे देखिए जी अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वही v2 की वैल्यू कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर और sin थीटा, sin होता है 90, किसके बराबर होता है? थीटा की जगह पे 90, ये 1 होता है, और v1 की जगह पे हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर और साथ में जमा v2 किधर है? 4 किलोमीटर पर आवर और साथ में है जी हमारे पास cos 90 डिग्री। अब थोड़ा सा जो साइन और cos की वैल्यू जो है देखें तो हमारे पास आ जाता है जी टेन इनवर्स 4 साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो ये सारी टर्म क्या होगी? 1, तो क्या रहेगा ऊपर? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और नीचे cos 90 होता है 0, तो ये सारी टर्म क्या होगी? 0,
तो ये हमारे पास रह गया 3 किलोमीटर पर हॉर्स। ठीक है जी। अब ये देखिए जी टेन इनवर्स 4/3 है आ गया हमारे पास। हाँ जी, नहीं cos 90 0 के, ये देखिए ये सारी 0 होगी ना, उसके बाद जो सारी 0 होगी। अब यहाँ पे देखिए जी अल्फा जो है वो टेन इनवर्स लगेगा 4/3 और किलोमीटर पर आर। तो ये आपस में कट नहीं जाएंगे, किलोमीटर पर आर कट गए ना, तो ये हमारा इसका मतलब ये खत्म हो गया, तो रह गया हमारे पास ये। तो अब 4/3 को करेंगे, 4 को अंदर रखिए, बल्कि आप 4 को 3 पे करें, 3 1 बार 3 अशारिया 1 लगा 0 ऊपर तो 10 1.3383 आता है हमारे पास 1.10 वर्स इज इक्वल टू 1.333। ठीक है, तो इसको आप जब कैलकुलेटर से करेंगे कि शिफ्ट दबा के आप 10 दबाएंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, उसके बाद ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 53 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 53 जो है ओके डिग्री। तो इसके साथ ही हमारा ये जो है इसका जो जूस है वो भी खत्म हो गया। अब इसका तीसरा जूस करना है कि कर लीजिए खुद, तीसरा सेम इसी तरह उसमें भी आप देखेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 12 है। वो कहता है कि टू फोर्सेस ऑफ 7 न्यूटन 9 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 9 डिग्री विद ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बहुत आसान है। वो कहता है फोर्सेस हैं, एक फोर्स 1 है हमारे पास, वो है जी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 न्यूटन है। क्या है जी उसका मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन। एक फोर्स 2 है, उसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 9 न्यूटन, और उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो है जी हमारे पास 30 डिग्री का। 30 डिग्री। फर्ज करो कि हमारे पास ये जो है दो फोर्सेस हैं और उनके दरमियान में 30 डिग्री बन रहा है एंगल। ये हमारे पास F1 है, ये हमारे पास F2 है। ओके, अब जी अब वो कहता है जी इसका बताएं जी इसकी सिम्बल क्या होगी, इसका रिजल्टेंट जो है हमारे पास जो जे दरमियान में आना है इसका रिजल्टेंट वो किसकी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप लिखेंगे कि वी नो दैट F इज इक्वल टू, F का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है F1 का स्क्वायर जमा F2 का स्क्वायर जमा 2F1 F2 cos थीटा। तो अब देखिए जी मैग्नीट्यूड के लिए हम निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास ये फार्मूला है। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो हमारे पास ये आ गया जी F इज इक्वल टू, अब जी F1 किसके बराबर है 7 न्यूटन का स्क्वायर, F2 किसके बराबर है 9 न्यूटन का स्क्वायर जमा 2 इंटू 7 न्यूटन 9 न्यूटन और कोस थीटा जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री का। ठीक है जी। अब जी हमारे पास cos 30 जो होता है वो हमारे पास 0.8 या इसको मेरा 1/3 होता है, नहीं 1/2 अंडर रूट होता है, इसको चलो दूसरे लिख देते हैं 0.866 है। तो यहां में देखिए जी F इज इक्वल टू हमारे पास 7 बार 49 और न्यूटन का स्क्वायर, ओके 9 बार 81 और न्यूटन का स्क्वायर जमा 7 बार 14 और 14 9 बार 9 126 और ये हमारे पास हो गया 0.866। ठीक है, इसकी cos 30 की वैल्यू। अब देखिए ये भी हमारे पास न्यूटन स्केल या सॉरी मैं भूल गया मुझे। ओके जी, अब यहां पे आ गया जी हमारे पास ये जो F है ये 49 और 91, ये हमारे पास 81 कितना हो गया जी 0 और 130 न्यूटन स्क्वायर, ऐसी है।
और प्लस ये वाला जो है ये हमारे पास इसको ज़रब करते हैं, तो ज़रब करने के बाद ये हमारे पास आता है तकरीबन 109.1 109.1 और ये भी न्यूटन स्क्वायर। दोबारा जमा हो जाएंगे, करें इनको दोबारा जमा, तो ये आ जाता है जी ये 239.1 और न्यूटन का स्क्वायर। जब इसको आप अंडर रूट इसके अंदर लिख के तो हमारे पास इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 15.5 तकरीबन 15.5 न्यूटन। इसका मतलब उसकी न्यूटन की फोर्स जो होती वो हमारे पास कितना होगा 15.5। अब इसकी दूसरा जो पार्ट है, हमने ये वेक्टर है तो हमने इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, ऐसी है ना। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया कि उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी इतनी वैल्यू होगी, लेकिन अब देखें साथ में हमने उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन का फार्मूला आपको पता है कि अल्फा किसके बराबर होता है, tan इनवर्स f2 sin थीटा ओवर f1 प्लस f2 cos थीटा। ओके, अल्फा किसके बराबर है जी, f2 किधर है 9 न्यूटन, 9 न्यूटन साइन थीटा किधर किसके बराबर है जी, थीटा है 30 डिग्री का, ओवर f1 है हमारे पास 7 न्यूटन प्लस f2 है जी हमारे पास 9 न्यूटन और cos थीटा cos 30 हो गया जी। ओके, और साथ में क्या है जी tan इनवर्स जो है वो पहले चल रहा है। अब ये हमारे पास आ गई। अब देखिए आपको पता है कि cos जो हमने पढ़ा था अभी कि cos 30 होता है 0.866, ऐसे ही पढ़ा था ना। तो ये हमारे पास जो है इसको लिख लेते हैं और ये वाला सारा, और cos जो हमारे पास है, अब यहाँ पे sin 30 जो होता है tan इनवर्स sin 30 9 न्यूटन और sin 30 होता है 1/2 बटा, ठीक है, और ये 7 न्यूटन प्लस ये 9 न्यूटन और ये हमने पढ़ा था 0.866। ओके, तो जब हम इसको करेंगे तो ये बटा ये जो दो जो है इसको काट दें, ये भी ये में डिस्टर्ब ना करें तो इसको काट दें इसके साथ, तो क्या आ गया 4 2 बार 8 और 5 4 6 5 आ गया। सही है, तकसीम कर दें इसको ताकि ये में डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो इसको नीचे ले आए। तो हमारे पास ये आ गया, और नीचे वाले को जब करेंगे तो ये आ जाएगा जी ये हमारे पास आएगा ये जी 14.91 है, हम इसी को जो है वो फॉलो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी, इसको जब करेंगे ना जमा दफरी तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4.95 न्यूटन बटा tan इनवर्स जो है बटा 14.91 न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, सही है। तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स। तो इसको आप कैलकुलेटर में करेंगे हल कि शिफ्ट tan और उसके बाद ये वैल्यू लगाएंगे तो उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा आपका जवाब, फाइनल जवाब आएगा। और वो है जी इसमें किताब के बकौल आपके है कितना है जी, वो किताब के 12 है ना, तो ये हमारे पास है जी 16.6